फिर सबसे पहले एक भव्य महल दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ भीड़ और शोर होता है। यह जगह है सुप्रीम स्टाइजियन होली लैंड, जो ईस्टर्न बैरन के सबसे शक्तिशाली स्थानों में से एक है। उसी समय एक युवा लड़का ये छेन गुस्से में खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, तो यही है सुप्रीम स्टाइजियन होली लैंड, जुल्म और अत्याचार से भरी जगह। तुम लोग अपनी ही बेटी को शैतान को सौंप रहे हो। आज मैं सेंटस के लिए न्याय लेकर रहूंगा। एल्डर्स रेज। फिर अचानक एक शक्तिशाली एल्डर गुस्से में सामने आता है। चुप रहो। तुम जैसे छोटे डिसाइपल की हिम्मत कैसे हुई आर्च बिशप के खिलाफ बोलने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। महल में मौजूद सभी लोग ये चैन को घूरने लगते हैं। क्राउड रिएक्शन। फिर बाकी डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं। क्या ये चैन पागल हो गया है? इसका फ्यूचर खत्म हो गया। अगर उसने प्रिंस को नाराज कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। सब लोग उसे मजाक की तरह देखने लगते हैं। आर्च बिशप एंट्री। फिर अचानक आर्च बिशप बोलता है, ये चैन, तुम एक छोटे गांव से आए थे। हमने तुम्हें यहाँ शरण दी और आज तुम हमें ही धोखा दे रहे हो। उसकी आंखों से एक खतरनाक गोल्डन ऑरा निकलता है और पूरा महल शांत हो जाता है। सेंटेस रिवील। फिर ये चंद सेंटेस की तरफ देखता है। वो एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है, सफ़ेद कपड़ों में, शांत और दिव्य। ये चंद कहता है, मैं बस उसके लिए न्याय चाहता हूँ। लेकिन भीड़ सोचती है, असल में ये लड़की से प्यार करता है, इसीलिए ड्रामा कर रहा है। गु चांगे एंट्री। फिर कैमरा धीरे धीरे एक आदमी की तरफ जाता है। वो आराम से बैठा चाय पी रहा होता है। वो है गु चांगे। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत और इंडिफरेंट रहता है। ट्रूथ रिवील इनर मोनोलॉग। फिर दिखाया जाता है कि गु चांगे असल में इस दुनिया का नहीं है। वो एक ट्रांस माइग्रेटर है, जिसे पता है ये चैन इक्वल्स मेन कैरेक्टर और गो चांगे इक्वल विलेन। वो सोचता है, मैं तो कहानी का विलेन हूँ जिसे हीरो हराने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स। फिर ये चैन गुस्से में चिल्लाता है, गू चांगे, तुम सिर्फ कमज़ोरों को दबाते हो। इस पर सेंट चूशवान गुस्से में अटैक करने आता है। तुमने प्रिंस का नाम लिया, अब तुम बच नहीं सकते। सीन 9। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। लाइटनिंग वर्सेस फायर क्लैश होता है। सबको लगता है यी चेन हार जाएगा, लेकिन शॉक यी चेन बराबरी कर लेता है। गो चांगे स्टेप्स इन। फिर गो चांगे धीरे से बोलता है, बोरिंग। अचानक वो अपनी पावर दिखाता है। पूरा महल हिलने लगता है। भयानक ऑरा फैल जाता है। सीन 11। ये चेन डिफीटेड। फिर ये चेन सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। वो उठ भी नहीं पाता। ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? गो चांगे उसे ऊपर से देखता है पूरी सुपीरियॉरिटी के साथ। एंडिंग हुक। फिर सीन खत्म होता है गू चांगे के कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ। अब असली कहानी शुरू होने वाली है। तो क्या इतनी कम किस्मत होने के बाद भी मैं ये चन को नहीं मार सकता? गू चंगे अपने मन में सोच रहा था। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, यूज़र, फोर्ट्यूटी पूरी तरह अनिश्चित होती है। अगर आप अभी ये चेन को मारते हैं तो बड़े परिणाम सामने आ सकते हैं। गोचंगे हल्का सा मुस्कुराता है। समझ गया। फोर्टिटस वन को तो किस्मत भी बचाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका अंत पहले से तय है। इसके बाद गुचांगे सबकी किस्मत देखता है। ई चेन के पास 500 फोर्ट्यूटी और सू चिंगे के पास 350। तो पक्का है सू चिंगे ही इस कहानी की नायिका है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, ये चेन सार्वजनिक रूप से हार गया। उसकी किस्मत 10 और यूज़र को मिले 50 फाटम्स। गू चांगा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। खेल अब शुरू हो चुका है। उधर सब लोग यी चेन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक एल्डर आदेश देता है, इसे तुरंत जेल में डाल दो। यी चेन हैरान रह जाता है और सबसे ज़्यादा दर्द उसे तब होता है जब सूचिंगे उसकी तरफ देखती तक नहीं। तभी गुचांगे एक और चाल चलता है। सेंटस चिंगे, क्या आज रात मेरे साथ चलोगी? पूरा महल हैरान रह जाता है। सू चिंगे तुरंत समझ जाती है, यह मुझे नहीं, ये चैन को उकसा रहा है। ये चैन गुस्से में चिल्लाता है, गो चांगे, तुम सिर्फ कमज़ोर लोगों को दबाते हो।
इतना कहते ही वह खून उगल देता है और बेहोश हो जाता है। सिस्टम फिर बोलता है, ये चेन को मानसिक आघात, 100 फोर्ट्यूटी, यूज़र को 500 फेटम्स। गू चांगे मन ही मन हंसता है। ये तो और भी आसान है। रात में मिंगलाव आता है और सच बताता है, आर्च बिशप अपनी बेटी को आपके पास भेजना चाहता है, उसकी पत्नी बियॉन्ड में कैद है। गू चांगे कहता है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। फिर सिस्टम एक उपहार देता है, डोमेन शैटरिंग रून, 5 ह्यू मैजिक रोब और वर्ल्ड सीड फ्रैगमेंट। एक बीज के अंदर पूरी दुनिया। ये तो कमाल है। इसके बाद गू चांगे अपनी शक्ति बढ़ाता है। सिस्टम, मेरी शक्ति बढ़ाओ। अचानक एक भयानक आभा पूरे महल में फैल जाती है। गार्ड डरते हुए कहते हैं, ये कैसी ऊर्जा है? गू चांगे शांत स्वर में कहता है, शक्ति ही सब कुछ है। उधर अंधेरी जेल में ये चैन बैठा होता है। गू चांगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी अंगूठी से आवाज़ आती है, चेन, मास्टर, आप कहाँ थी? मास्टर, यंजी कहती है, वहाँ एक खतरनाक शक्ति थी, मैं सामने नहीं आ सकती थी। ये चैन समझ जाता है तो गू चांगे बियॉन्ड से है, लेकिन फिर भी वो कसम खाता है, मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन बदला ज़रूर लूँगा। इसी बीच मिंग लाओ छुपकर सब देख रहा होता है। 3 दिन बाद सूचिंगे गूचांगे से मिलने आती है। मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। गूचांगे पूछता है, तुम्हारी गलती क्या है? सू चिंग सब सच बता देती है, ये चैन की भावनाएं भी। सिस्टम फिर बोलता है, ये चैन 40 फोर्टी यूज़र को प्लस 200 फेटम्स। गू चांगे मन ही मन सोचता है, दिलचस्प। फिर वो एक और चाल चलता है, ये चैन तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हें कोई पछतावा नहीं। सू चिंगे का राज। अब सीन शुरू होता है। सू चिंगे बिना ज़्यादा सोचे अपना सबसे बड़ा राजगु चांगे को बता देती है। मिस्टीरियस 9 मेडन फिजिक। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर ये बात बाहर फैल जाती तो बड़े बड़े शक्तिशाली लोग उसके पीछे पड़ जाते, लेकिन फिर भी उसने ये राज बताया, सिर्फ एक वजह से गू चांगा के सामने अपनी वफादारी दिखाने के लिए। गू चांगे हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। वह धीरे से कहता है, तुमने इतना बड़ा राज इतनी आसानी से बता दिया। सो चिंगे सिर झुकाकर बोलती है, मुझे आप पर भरोसा है प्रिंस गू। गू चांगे हल्का हंसता है, भरोसा मुझ पर। कमरे में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है। गू चांगे उसे ध्यान से देखता है। बाहर से परफेक्ट, बेहद खूबसूरत, लेकिन अंदर से डरी हुई। फिर गू चांगे अपने सिस्टम से पूछता है, अगर मैं इसके करीब जाऊं तो क्या मुझे नुकसान होगा? सिस्टम तुरंत जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो नेगेटिव फोर्टिटी आ सकती है। गू चांगे मन ही मन सोचता है, समझ गया, अभी सही समय नहीं है। फिर वो सीधा कहता है, जो तुमने कहा मैं उसे भूल जाऊंगा, तुम जा सकती हो। यह सुनकर सू चिंग हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन गो चांगे ने उसे जाने दिया। वह धीरे धीरे वहां से चली जाती है। बाहर निकलते ही वो सोचती है, क्या मैंने गू चांगे को गलत समझा? शायद वो इतना बुरा नहीं है। उसी वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। सू चिंगे का नज़रिया बदल गया। रिवॉर्ड, 100 एटम्स। गू चांगे हल्की सी मुस्कान देता है। अब खेल और भी दिलचस्प हो रहा है। सीन 9, अंधेरी जेल। सीन बदलता है। अंधेरी गंदी जेल, और बीच में बैठा है ये चैन। 3 दिनों से कोई उससे मिलने नहीं आया, न खाना न पानी, सिर्फ गुस्सा और नफरत। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। गुचांगे अंदर आता है। ये चैन गुस्से में बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? गू चांगे शांत रहता है, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे मास्टर से मिलने आया हूँ। यह सुनकर ये चैन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह घबराकर सोचता है, इसे कैसे पता? तभी उसकी अंगूठी से आवाज़ आती है। एक लाल रोशनी निकलती है और सामने प्रकट होती है यानजी, एक शक्तिशाली कर्स स्पिरिट। गू चांगे उसे देखकर मुस्कुराता है, तो तुम हो असली ताकत। सीन 10, सौदा।
गुचांगे सीधे यंजी से कहता है, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी असली देह वापस दिला सकता हूँ। ये चैन गुस्से में चिल्लाता है, चुप हो जाओ, वो मेरी मास्टर है। लेकिन गुचांगे उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। वह आगे कहता है, ये चैन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करती हो। कमरे का माहौल भारी हो जाता है। यानजी कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं अपने शिष्य को नहीं छोड़ सकती। गू चांगे हल्का सा हंसता है, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। सीन 11, रहस्यमयी तोहफा। फिर गू चांगे अपनी जेब से एक चमकती हुई गोली निकालता है, माइंड कन्वर्जेंस पिल। यान जी हैरान रह जाती है, ये इतनी दुर्लभ चीज़। गू चांगे शांत स्वर में कहता है, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। पीछे रह जाते हैं एक उलझी हुई मास्टर और एक टूटा हुआ शिष्य। और दूसरी तरफ गू चांगे अपनी अगली चाल की योजना